हरिओम। आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 10 पर हैं, जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे आप अपनी योग शक्ति और विभूति को विस्तार से बताएं, मैं आपकी अमृतमयी वाणी को अभी सुनने से तृप्त हुआ नहीं हूं। अब जब अर्जुन ने कहा कि विस्तार से बताएं, अब भगवान का जो उत्तर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तुझे प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन पूछ रहे हैं विस्तार से बताएं, भगवान कह रहे हैं मैं प्रधानता से बताऊंगा, क्योंकि विस्तार का अंत नहीं। विस्तार का वर्णन में तेरे सामने कैसे करूं और तू कैसे मेरे विस्तार को जान सकता है, समझ सकता है? कैसे विस्तार को, चूंकि तेरा पात्र तो बहुत छोटा है, मेरा विस्तार तो बहुत अनंत है। यदि हम ब्रह्मांड के नजरिए से देखें, इतना अनंत है कि अभी तक खोजा भी नहीं जा सका कि कहां तक है। और ब्रह्म का मतलब ही होता है कि जिसका विस्तार होता रहे, लगातार जो बढ़ता ही जाए उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो जो लगातार विस्तार को प्राप्त हो रहा है, उसको जानना तो बहुत बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी अर्जुन जानना तो चाहता है। अर्जुन इच्छा तो व्यक्त कर रहा है, जिज्ञासु तो बन गया है। अब और कुछ उसके जहन से हट चुका है। वो युद्ध, वो तनाव, वो मोह, वो अपने वाले, वो राज, अब सब हट गया है। अब वो कहता है कि मुझे तो, हे भगवान, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से बता दो। अब जब ये पात्रता देखी जाए और श्रद्धा पैदा हो जाए, तो श्रद्धा और निष्कपटता आ जाए, दोष दृष्टि रहित हम हो जाए, तब हमारे अंदर वह दिव्य विभूतियों का अनुभव होने लगता है। अन्यथा कलुषित चित्त कभी भी उस दिव्यता को अनुभव नहीं कर सकता। चित्त ही यदि मटमैला है, तो कैसे उसका एहसास, अनुभूति हम अपने अंतरतम में अनुभव कर सकते हैं? जैसे आप कभी बहुत दिनों बाद अपने आरओ सिस्टम को साफ करवाएं, तो उसका जो कार्बन है, जब उसकी सफाई करते हैं तो उसमें बहुत, उसको निकालते हैं तो बिल्कुल काला होता है। आप उसे हाथ से पकड़ के देखो, इतना काला है कि ऊपर से दिख रहा था जब वो बंद था डब्बे में कि वो तो बिल्कुल साफ है। ऊपर से तो साफ है, लेकिन अंदर से तो पूरी तरह से काले हो गए हैं। जब चित्त अंदर से भरपूर काला हो, तो विभूति तो बहुत दूर है। हम ईश्वर की तरफ अपने आप को लेकर भी नहीं जाते। हमारा ध्यान तो केवल अपने अपने और अपने में ही रहता है। बात कर लेते हैं ईश्वर की, वो तो केवल बातें हैं, गहराइयों से तो उसकी तरफ नहीं जा पाते। क्योंकि अर्जुन का चित्त अब आकर साफ हुआ है। 9वें अध्याय में भगवान ने शक्तिपात किया है, कृपा बरसाई है अपनी, एक तैयार हुआ है पात्र। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझको प्रधानता से कहूंगा अपनी विभूति को, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं। इतना विस्तार, उसका कोई अंत ही नहीं है। तुझे मैं बताना शुरू करूं, मेरा इतनी देर में विस्तार और बढ़ चुका होगा। लगातार विस्तार हो ही रहा है। जैसे हमारा शरीर है ना, तो आप शरीर की स्टडी करें, आप सारे टेस्ट कराएं आज। आप कल अगले दिन टेस्ट कराएंगे तो पैरामीटर्स एकदम चेंज हो चुके होंगे। एग्जैक्ट वो नहीं रहने वाला, क्योंकि शरीर में लगातार बदलाव हो रहा है। सेल मर रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, मर रहे हैं। हो सकता है ज्यादा मर जाए, हो सकता है वो बिखर कर कार्य करना शुरू कर दे।
तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए एग्जैक्ट शरीर में क्या चल रहा है, जो अभी है, वो अगले पल नहीं होगा। ये तो प्रकृति की बात है जिसमें परिवर्तन है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका विस्तार हुए जा रहा है लगातार, तो उसको कैसे बताऊं? लेकिन मैं प्रधानता से तुझको बता सकता हूं कि मैं किस तरह से इस पूरी प्रकृति में फैल गया हूं। प्रधानता, विस्तार को मना कर दिया, प्रधानता की बात करने लगे भगवान। क्योंकि विस्तार को जानने के लिए परमात्मा ही परमात्मा के विस्तार को जान सकते हैं, बाकी तो वो जाना ही नहीं जा सकता। वो तो अज्ञेय है, वो ज्ञेय नहीं है। केवल वही जान सकता है जो है। बाकी तो मोटे मोटे रूप में भगवान कह रहे हैं कि चल तू थोड़ा सा समझ तो कि मैं कौन। ये जो तुझे जो मैं दिख रहा हूं, ये जो शरीर, ये तो एक छोटा शरीर है, लेकिन अंदर जो मैं हूं वो किस तरह से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया हूं। कुछ उदाहरणों के रूप में भगवान अब बताने की कोशिश कर रहे हैं आगे, प्रधानता से, मोटे मोटे तरीके से। हम कहते हैं ना, मोटे मोटे तरीके से बता दो ना, डिटेलिंग ना करो। वो मोटे तरीके से भगवान अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन की जो स्थिति है उसके अनुसार उदाहरण कौन से हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उदाहरण किसी के लिए भी चल जाएगा, कोई भी दृष्टांत किसी के लिए भी चल जाएगा। देखना पड़ेगा हम स्टोरी किसको सुना रहे हैं, बात किसको बता रहे हैं। यदि किसी बच्चे को बता रहे हैं तो बच्चे के अनुसार हमें कुछ ज्ञान देना पड़ेगा। वृद्ध को बता रहे हैं तो वृद्ध के अनुसार, जिसको बता रहे हैं उसके अनुसार हमें उस बात को बताना होगा। बता रहे हैं बच्चे को, लेकिन बात हो रही है बड़ी बड़ी, तो बच्चे के ऊपर से निकल जाएगा, वो गहरे स्तर पर समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बातें हो रही है। अब भगवान के सामने अर्जुन पूरी तरह से बच्चा ही है। अब बच्चे को कुछ बताना है, ऐसे ही कि एक देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, उसके यहाँ बेटा है, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ ही है, अभी होश आया ही है, और वो कहने लगे पापा मुझे कुछ बताओ ना कि हमारा क्या व्यापार है। तो मोटे मोटे तौर पे बताएगा, बेटा देखो वो भी है, वो भी है, वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, ऐसे। अब गहरे तौर पे तो वो समझ ही नहीं पाएगा, बच्चा है छोटा, इसलिए मोटे मोटे तौर पे बता दिया जाएगा। लेकिन वो जो मोटे मोटे तौर पे बताया जा रहा है वो केवल एक एक सूचक है, उतना ही नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत गहराइयां हैं वहां पर अभी। और जैसे जैसे पहले प्रधानता से भगवान बता रहे हैं, और जब हम शुद्ध रूप से उस आत्म साक्षात्कार में आ जाते हैं तो उसका विस्तार के हम भी भागीदार हो जाते हैं, हम भी उसी का हिस्सा हो जाते हैं। क्योंकि भगवान आगे कह रहे हैं कि आत्मा में मैं ही विराजित हूं। तो भगवान ने अपनी विभूतियों का थोड़ा प्रधानता से बताना शुरू किया। तो ये अध्याय 10 का 19वां श्लोक था। 20वें श्लोक में भगवान चर्चा कर रहे हैं कि हे गुणाकेश, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा। अब एकदम गहरी बात, पहला ही बात, यदि यहीं पर ही अर्जुन समझ जाए तो आगे विभूति की जरूरत नहीं बताने की। भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में जो स्थित आत्म तत्व हूं वही मैं। और सब प्राणियों का अपना हृदय है। एक हृदय है जो ये धड़कता है लगातार 1 मिनट में 72 बार, जो खून को खींचना और फेंकने का कार्य करता है, डल्लप डल्लप की ध्वनि करता रहता है।
हृदय का मतलब होता है द्वार। ह हरणे दय दाने धातु धातु से हृदय शब्द की उत्पत्ति हुई है। हरणे जो है मतलब लेने की प्रक्रिया, और दय मतलब देने की प्रक्रिया। हरणे और देने से जो क्रिया हो रही है उसको हृदय कहते हैं। तो हमारा हृदय भी ये खून लेता भी है तो खून देता भी है, तो हृदय है। फेफड़ों को भी देखो तो ये हवा लेते भी हैं और देते भी हैं, तो वो भी एक स्तर पर हृदय है। लेने और देने की प्रक्रिया को हृदय कहा जाता है। लेकिन यहां पर जिस भगवान हृदय की बात कर रहे हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हृदय की बात कर रहे हैं। वो उसकी द्वार की बात कर रहे हैं जहां से हम अपनी चेतना को केवल बाहर की तरफ तो लेकर चले जाते हैं और अंदर की तरफ चेतना लाने का हम कभी ध्यान नहीं देते, प्रयोजन नहीं करते। हमारी चेतना केवल बाहर बाहर बाहर, आंखों से, कानों से, मन से, बुद्धि से, विषय वासनाओं से दिन भर बाहर ही तो बह रही है चेतना हमारी। बाहर से इतना व्यस्त हो गई है वो चेतना की वहां से वो अंदर आ ही नहीं पाती। कहा जाए कि अपने साथ बैठो, बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि छटपटाहट शुरू हो जाएगी। अर्थात चेतना जो बाहर की तरफ बह रही है, अब वो चेतना अंदर की तरफ बहने लगे तो वह जो मार्ग है वो हृदय है। वो जो हृदय है जब खुलता है तो चेतना अंतर्मुखी होने लगती है, और जब वो अंतर्मुखी होती है तो आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्म साक्षात्कार चेतना के अंतर्मुखी हुए बिना हो नहीं सकता। तो हृदय का मतलब है जिसकी चेतना अंतर्मुखी हो गई उसके पास हृदय है। हृदय सबके पास है लेकिन होते हुए भी द्वार को बंद किए बैठे। लेकिन जिसने अपने हृदय को जाना, समझा और उसको खोल लिया, समबुद्धि योग कर लिया, अब वो अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है। और वो अनुभव कर सकता है कि उसकी आत्मा जो है वो और कुछ नहीं, परमात्मा का ही अंग है, रूप है। आत्मा ही परमात्मा है। अब परमात्मा कुछ और नहीं, उनकी विभूति कुछ और नहीं, वही है वो। जैसे सूरज है, वो चमक रहा है और उसके सामने बहुत सारे जमीन के ऊपर आप कांच के टुकड़े बिखेर दो। अब आप हर कांच के टुकड़े में यदि झांको तो सूरज दिखाई देगा, और पूरा उतना ही दिखाई देगा जितना दूसरे टुकड़े में दिखाई दे रहा है। सूरज ठीक ऊपर है और कांच के टुकड़े नीचे हैं, सब में दिखाई देगा। लेकिन क्या सूरज सब में अलग अलग दिखाई देने के कारण से सूरज अलग अलग है? सूरज एक है लेकिन दिख रहा है अलग अलग। ऐसी धरती एक है लेकिन सबने अपने अपने घर बना लिए। है बेसिकली फाउंडेशन पर देखा जाए तो वो एक है, सूर्य एक है। ऐसी परमात्मा एक है लेकिन उनका जो प्रकाश सब जीवों के भीतर जो पड़ रहा है आत्मा के रूप में, तो वो आत्मा परमात्मा ही है। तो हृदय में मैं सबका आत्मा, तो आत्मा हृदय में स्थित है। हृदय एक ऐसा आवरण, एक ऐसी स्थिति जो बहुत ही अनुभव गम्य है। वो कोई स्थूल नहीं जिसको देखा जाए, जांच की जाए, परखा जाए। अति सूक्ष्म, चूंकि आत्मा ही निराकार है तो उसका जो आवरण है वो भी निराकार है। तो हृदय तक पहुंच होने पर ही आत्मा का अनुभव हो सकता है, अन्यथा अनुभव नहीं हो सकता। हृदय ही बंद है, हम मन से ही जिए जा रहे हैं, बुद्धि से ही जिए जा रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो भगवान ने, अब यदि व्यक्ति के अंदर देखा जाए, अब प्रधानता से भगवान ने कहा कि मैं प्रधानता से बताऊंगा। सब प्राणियों के अंदर यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो आत्मा है, वो चेतना है, और चेतना के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है। तो प्रधानता का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सब में चेतना है। चेतना के आधार पर जीवन है, और वो चेतना ही वो है। भगवान कह रहे हैं आत्मा ही मैं हूं।
तो जो बेस्ट ही वो हैं, तो बाकी तो सब उसी से है। तो सारे प्राणी के अंदर जो हृदय में स्थित आत्मा है, यदि वो परमात्मा ही है, तो फिर जो प्राणी है वो तो परमात्मा का ही हिस्सा हो गए ना, उससे अलग कैसे? तो जो जो जहां जहां बेस्ट था, भगवान ने उन सब उदाहरणों को लेकर अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया है। तो भगवान फिर कह रहे हैं कि और सभी भूतों का आदि, अंत और मध्य मैं ही तो हूं। ये जितने भी भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी कुछ है यहां पर, उसका प्रारंभ भी मेरे से हुआ था, उसका अंत भी मेरे से ही होगा, और उसके बीच की जो जीवन की प्रक्रिया है वो भी मेरे से ही। क्योंकि परमात्मा की तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हैं उसकी शक्तियां। जब कुछ सृजन होता है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं, जब विसर्जन होता है तो उसको महेश कहते हैं, और जब पालन होता है तो उसको विष्णु कहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि आदि, अर्थात जब कोई भी पदार्थ, भूत था नहीं, उससे पहले मैं था, और जब वो नहीं रहेगा उसके बाद भी मैं रहने वाला हूं, और बीच की जो स्थिति है उसमें भी मैं हूं। ये सृष्टि है, जब ये नहीं थी तब भी वो था, और जब ये है तब भी वो है, और जब ये सृष्टि, ये कायनात नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। वो कहीं रत्ती भर भी उसमें बदलाव नहीं आता, वो है ही है। वो जो का त्यों है। जैसे हम आकाश के उदाहरण से देखें कि वो जो का त्यों है ना, नीचे भूकंप आए, सुनामी आए, सृजन हो रहा हो, वायरस फैल गया हो, आकाश पर कोई फर्क नहीं है। युद्ध शुरू हो जाए, विश्व युद्ध शुरू हो जाए, आकाश पर कोई फर्क नहीं है। आकाश जैसे युद्ध से पहले था, ऐसे ही वो बाद में भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही परमात्मा भी इन भूतों के पहले भी था, अंत में भी रहेगा, और बीच में भी वही है। तो आदि, अंत और मध्य ही मैं हूं, तो इसका मतलब है कि सब कुछ परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो फिर बाकी रह क्या गया? फिर जो भी कुछ है जहां जहां, और जहां जहां जो है उसमें जो बेस्ट है वो परमात्मा के ही कारण बेस्ट है, और कोई कारण से कोई बेस्ट नहीं। यदि व्यक्ति के अंदर सुंदरता है तो वो सुंदरता परमात्मा की है, यदि उसके अंदर कोई गुण है तो वो गुण परमात्मा से। हमारे अंदर जो भी बेस्ट है वो उसी से ही आ रहा है, क्योंकि आत्मा ही वो है। तो यदि अर्जुन अभी केवल आत्मा मैं हूं और सब भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं हूं, इतना ही सुन के कहता, भगवान मैं समझ गया आपकी विभूतियों को, तो बात खत्म थी। मैं जान गया विभूतियों को, मैं टिक गया उस भाव में, बात कुछ और थी। लेकिन उसने अभी कुछ कहा नहीं। ऐसे ही होता है ना कि व्यक्ति जब बातचीत कर रहे होते हैं तो सामने वाले के केवल हाव भाव से, उसके भाव भंगिमाओं से, उसके उसके आंखों के नजरिए से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि समझ पाया है या नहीं समझ पाया। तो गुरु ऐसे ही देखते हैं कि शिष्य समझ भी पाया है, नहीं समझ पाया, फिर उसे थोड़ा और गहरे स्तर पर समझाने की कोशिश करते हैं, यदि नहीं समझ पाया है। और यदि समझ गया तो एकदम अवाक हो जाता है, एकदम आंख ऐसे, इसका मतलब वो जान गया है पूरी तरह से। तो जब वो जान गया है तो फिर आगे बताने की जरूरत थोड़ी रही। लेकिन यदि वो नहीं जाना है और भगवान उसकी बॉडी लैंग्वेज से देख रहे हैं, उसकी मन की अवस्था से देख रहे हैं, इसलिए फिर उन्होंने अपनी बात को और आगे रखना शुरू किया। अब उदाहरणों के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूं। वो कह रहे हैं कि मैं, ये श्लोक 21 है अध्याय 10 पर, मैं आदित्यों में विष्णु,
ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, मरुतों में मरीचि हूं और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। अब जहां जहां अर्जुन के नजरिए से जो जो बेस्ट हो सकता है, भगवान कह रहे हैं कि वही मैं हूं। अब विष्णु मैं हूं, क्योंकि अब भगवान ये भी कह सकते थे कि मैं शिव हूं या मैं ब्रह्मा हूं। भगवान उन ब्रह्मा विष्णु महेश में कह रहे हैं कि विष्णु में। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन की जो अभी की स्थिति है वो तो विष्णु की स्थिति है, वो तो पालन की स्थिति है, वो तो जीवन की स्थिति है। ना वो मृत्यु की स्थिति है, ना उसके आरंभ की स्थिति है, वो तो मध्य है। ये पूरी सृष्टि का भी तो पालन हो रहा है। अभी इसका प्रलय नहीं हुआ और ये प्रारंभ तो बहुत पहले हो चुकी थी। भगवान वहां भी है, ब्रह्मा में भी है तो शिव में भी है। लेकिन समझने के लिए अभी भगवान ने कहा कि मैं विष्णु हूं, क्योंकि अभी सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पालन हो रहा है, सब कुछ मेंटेन हो रहा है। क्योंकि ये जो पालन की प्रक्रिया है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो तो एकदम जन्म ले लेता है, कोई ज्यादा समय थोड़ी लगता है जन्म में। और जब कोई मरता है तो वो एकदम मर जाता है, कोई ज्यादा घंटों थोड़ी लगते हैं मरने में। वो तो पल की ही बात है, बस सांस ये गए और वो गए। तो जन्म लेना और मौत क्षणिक का काम है। पल क्षण जो समय की सबसे छोटा, जैसे अभी हम सेकंड का भी सेकंडवा हिस्सा कहें तो ऐसे क्षण कहा जाता है। तो ये क्षण में होता है, सेकंड के सेकंडवे हिस्से में होता है कि कैसे जन्म हो गया और कैसे मृत्यु हो गई। लेकिन बीच में एक लंबा समय होता है जीवन का। मान लो व्यक्ति 100 साल जी रहा है तो 100 साल लंबा जीवन है। तो 100 साल में तो वहां पर तो स्थूल रूप से देखा जाए तो विष्णु की प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो हर पल सेल मर रहे हैं और बन रहे हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर तो विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं। स्थूल रूप से देखा जाए तो विष्णु का रूप है जो कि सस्टेन हो रहा है। तो सेल बनने और मरने की क्रिया के बीच में जो क्रिया स्थूल रूप से हम शरीर को देखते हैं वो जीवन की प्रक्रिया है। इसलिए भगवान ने कहा कि विष्णु में हूं, पालन में हूं, जीवन में हूं, जीवंतता में हूं। और सूरज में हूं, मरीचि में हूं। तो जो किरणों वाला सूरज है, यदि धरती के नजरिए से देखा जाए तो सूरज से बड़ा क्या। सब जीवन का आधार सूरज है। एक दिन यदि सूरज ना हो तो प्राणी सब तहस नहस। प्राणी जो प्राण पाते हैं, जो जीवन पाते हैं, वो सूरज से पाते हैं। यह सब कुछ सूरज से होता है। यहाँ बारिश तो सूरज से होती है, सब कुछ यहाँ सूरज, गर्माहट तो सूरज से, टेम्परेचर मेंटेन तो सूरज से, यहाँ सब कुछ धरती पर जीवन उसके सूरज से है। तो धरती के लिए सूरज से बड़ा कुछ नहीं और व्यक्ति के लिए सूरज से बड़ा कुछ नहीं। जैसे रात को सूरज ढल जाता है तो अंधेरा छा जाता है। उस समय जब लाइट ही नहीं थी तब के नजरिए से देखो कि सूरज से बड़ा तो कुछ कभी भी नहीं रहा। लेकिन एक प्रकाश के नजरिए से देख लो, एक छोटे से नजरिए से देख लो, तब भी सूरज से बढ़कर कुछ नहीं। आप सूरज की लाइट दिन में जब भरी दोपहर हो रही हो, बाकी जितनी भी आप लाइट लगाओ सब लाइट फीकी हो जाएंगी उसके सामने, उसके प्रकाश के सामने सब फीका है। क्योंकि वो इतना किरणों से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है, जो धरती पर जीवन दे रहा है। तो उससे बड़ा क्या, सूरज से बड़ा तो कुछ भी नहीं। लेकिन यदि हम ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो सूरज कोई बड़ा नहीं। तो आप देखो, साइंटिस्ट कहते ही हैं कि जो एक एक तारा आपको दिखाई देता है वो सूरज से भी कई गुना बड़ा है। क्योंकि वो इतना दूर है, इतना दूर है कि जब वो हमें दिखता है तो एक तो कई सालों बाद दिखता है, उसकी रोशनी हमारे पास बहुत सालों बाद पहुंचती है।
तब तक वो है या नहीं है ये भी नहीं पता, उसी स्थान पर है या नहीं, क्योंकि वो तो 6 साल बाद, 7 साल बाद, 4 साल बाद हमारी रोशनी, हम जो देख रहे हैं वो बहुत पहले का तारा दिख रहा है हमको, अभी का नहीं है। सूरज भी कई मिनट बाद उसकी रोशनी यहां आती है, वो निकल चुका था। तो तारे भी बहुत विशाल हैं। सूरज चूंकि धरती के नजदीक है इसलिए वो हमारे लिए विशाल है, लेकिन ब्रह्मांड के नजरिए से तो नहीं। लेकिन भगवान अर्जुन के नजरिए से बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके नजरिए से मैं कहूंगा कि सूरज से भी अनेक बड़े, कई गुना बड़े जो तारे हैं वो मैं हूं। तो वो समझेगा ये तो पता नहीं ऊपर ऊपर की बातें हो गई, इसमें यथार्थता कहाँ है, सत्यता कहाँ है। क्योंकि अर्जुन का जो सत्य है वो ये अर्जुन के नजरिए से सत्य है। हमारा जो सत्य होता है वो हमारे नजरिए से सत्य होता है, लेकिन ऊपर के नजरिए से शायद वो सत्य ना हो। सूर्य निकलता है और सूर्य डूबता है, वो हमारे नजरिए से सत्य है, लेकिन सूर्य के नजरिए से जाकर देखो, ना वो निकलता है ना वो डूबता है। यहां से वो सत्य है। सत्य भाषण है कि सूर्य उगा और सूर्य छुपा। लेकिन थोड़ा ऊपर जाओ और सूर्य के नजदीक जाओ तो असत्य भाषण है, न सूर्य उगा न सूर्य छुपा। तो ये सारे सापेक्ष के आधार पर होते हैं, केवल व्यक्ति का अपने नजरिए के आधार पर उसका सत्य होता है। इसलिए भगवान अर्जुन के नजरिए के आधार पर कह रहे हैं कि मैं मरीचि हूं और मैं सूर्य हूं। और भगवान कह रहे हैं कि चंद्रमा मैं हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा। अब सूर्य मैं हूं, अब सूर्य के अलावा यदि हम धरती आकाश को देखें तो सबसे बड़ा हमको चंद्रमा दिखाई देता है, या यूं कहें कि दिन में सूरज और रात को चंद्रमा। धरती पर दिन में सूरज की रोशनी होती है और पूर्णिमा में रात को चंद्रमा की रोशनी होती है। अब बाकी तारों की रोशनी तो धरती पर थोड़ी होती है। चंद्रमा से तो न जाने कितने लाख बड़े तारे हैं। क्योंकि चंद्रमा तो बहुत नजदीक है इसलिए बड़ा दिखाई देता है तो सूरज से भी बहुत छोटा। लेकिन नजदीक होने से, जैसे हमारी आंख के सामने कोई बहुत ही नजदीक वस्तु आ जाए तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है, और जैसे जैसे वो दूर होती चली जाए तो वो छोटी छोटी, और दूर हो जाए तो बिल्कुल छोटी दिखाई देने लगती है। आप ग्राउंड लेवल पर खड़े होकर व्यक्ति से बात करो तो लगेगा मेरे ही हाइट का तो है, 5 फुट 10 इंच। अब वही व्यक्ति नीचे खड़ा है और आप 10वें माला पर चले जाओ तो वो आपको बहुत छोटा दिखाई देने लगेगा, और आप 20वें माला पर चले जाओ तो और छोटा, और 60वें माला पर चले जाओ तो और छोटा, बिल्कुल ऐसे चींटी जैसा दिखाई देने लगेगा। लेकिन क्या वो उसका आकार छोटा हो गया? वो तो जो का त्यों उतना ही है, उसका आकार छोटा नहीं हुआ, बल्कि हमारे और उसके बीच में एक एक फासला बढ़ता चला गया। अब उसको हम छोटे दिखाई देंगे, हमको वो छोटा दिखाई देगा। तारों में और धरती का फासला बहुत बड़ा है, लेकिन चंद्रमा का और धरती का फासला बहुत छोटा है। इसलिए लगता है कि बस यही पास में ही तो है, इतना बड़ा। तो दिन में सूर्य में हूं और रात को जो खिल रहा है वो चंद्रमा में हूं। बाकी नक्षत्र जो हैं वो तो छोटे हैं। अर्थात अब मैं कहूं मैं बृहस्पति में हूं नक्षत्र, तो वो तो बहुत छोटा दिखाई होगा, शायद वो अर्जुन समझ नहीं पाएगा। चंद्रमा से वो समझ जाएगा, क्योंकि भगवान तो अर्जुन को एक बच्चे के रूप में देख रहे हैं। भैया इसको उदाहरण बताओ, छोटी छोटी बातों से बताओ। तो जो जो बेस्ट हो सकता है, जो जो बताया जा सकता है, जिस तरह से बताया जा सकता है, भगवान वही बता रहे हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि ये श्लोक 22वां है। वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना। वेदों में सामवेद हूं। अब वेद 4 हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। असलियत में जो वेद हैं वो ऋषियों की वाणी है, या यूं कहें कि ऋषियों को जो परमात्मा से ज्ञान प्राप्त हुआ था
उसको ऋषियों ने लिपिबद्ध किया। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों ने समाधि की ऊंची अवस्था में जो ज्ञान परमात्मा का प्राप्त किया था, उनको, उस ज्ञान को अपनी भाषा में, उस समय की भाषा में उन्होंने लिखा। और वो धीरे धीरे और ऋषि आते चले गए और वहां पर उन वेद में धीरे 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 और मंत्र जुड़ते चले गए। तो इस तरह से 4 वेदों का हमारी सबसे पुरानी पहली पुस्तक हुई, जिसने हमें जीना सिखाया, हमें बताया कि कैसे प्रकृति की पूजा करनी है, कैसे परमात्मा है, परमात्मा की पूजा करनी है, क्या नक्षत्र है, किस तरह से पूरे के पूरे जीवन को जीना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कहाँ रहना है, वातावरण, वायु, मौसम, खेती, सब कुछ, खान पीन, औषधि, संगीत, सब कुछ वेदों में वर्णित है। उस समय का एक तरह से एक ऐसा ज्ञान कोश जहां पर जीवन को जी जाने का तरीका बताया गया है और कैसे ऊंचे स्तर पर जी जाए, क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है जीवन के लिए। वो चूंकि हमें पता ही नहीं था, जीवन तो आ गया और लेकिन सब बिखरने लगे, लड़ने मरने लगे, कैसे जिए। तो ऋषियों ने फिर वेदों का उनका संकलन किया, मंत्रों का संकलन किया। और मंत्र का मतलब होता है जो खुद रचा गया वो श्लोक, और जो ज्ञान की गहराइयों में, समाधि की ऊंची अवस्था में जो अवतरित हुआ ज्ञान, मेरा उसमें कुछ नहीं, वो मंत्र कह रहा है। तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, 4 वेद हुए। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया और फिर धीरे धीरे बाकी वेदों की रचना हुई। हर वेद में अपने मंडल हैं, सूक्त हैं और फिर उनके मंत्र हैं, और अलग अलग देवताओं के नाम पर मंत्र हैं, अलग अलग किस तरह से पूजा करनी है, उपासना करनी है, उसका वर्णन है। तो भगवान कह रहे हैं उन चारों में सामवेद हूं मैं। अब सामवेद भगवान कह रहे हैं, जबकि ऋग्वेद तो प्राचीन है, वो तो और ज्यादा कई हजार साल पहले वो हो गया था और फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद फिर और। तो सामवेद में यदि आप देखें, सामवेद को गहराई से देखें, तो सामवेद संगीत का वर्णन है, वहां पर कला का वर्णन है। तो संगीत का वर्णन सामवेद में मिलता है। तो जीवन एक संगीत है। जीवन ज्ञान नहीं, संगीत है, क्योंकि यहां पर सब कुछ संगीत से भरा हुआ है। यदि आप अपने हृदय को देखें तो वहां पर एक संगीत का नाद हो रहा है। खून दौड़ रहा है तो एक संगीत के रूप में उसकी ध्वनि हो रही। श्वासों में भी एक संगीत अजप अजाप बह रहा है। पूरे ब्रह्मांड में भी एक नाद गुंजायमान हो रहा है, एक संगीत हो रहा है, जिसको प्रणव कहते हैं। वो संगीत जो है, वो वो एक आधार है, क्योंकि प्रथम तो शब्द था, ध्वनि थी। क्योंकि सबसे पहले आकाश बना और आकाश में शब्द है, और शब्द, संगीत शब्द नाद से है। तो नाद का जो वेद है, संगीत का जो वेद है, वो सामवेद है। और भगवान कृष्ण का जीवन संगीत से भरा हुआ है। बांसुरी की मधुर धुन संगीत से भरी हुई। और इस तरीके से भगवान ये कह देना चाहते हैं कि संगीत महत्वपूर्ण है जीवन में। क्योंकि संगीत एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जिसमें पूरी तरह से हम लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं। आप बहुत अच्छा म्यूजिक सुनो, आप पूरी तरह से रोम रोम पर उसका असर आने लगेगा। जो क्लासिक संगीत है वो अनूठा है। तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पूरे के पूरे प्राण उस संगीत से भर जाते हैं। तो संगीत है तो जीवन में जीवंतता है, महक है।
जैसे बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हुए कि संगीत बजते हुए जब पौधों को वो बड़ा होने लगे तो संगीत बजाया गया, तो पता लगा वो बहुत जल्दी बड़े हो गए, बहुत जल्दी खिल गए। संगीत सब जगह है ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि सामवेद में हूं, क्योंकि वहां संगीत भरा हुआ है, और जीवन में संगीत नहीं तो जीवन सूना है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाण है। नीति शतकम में कहा है कि साहित्य संगीत और कला के विहीन जो मनुष्य है वो पशु है। साहित्य जीवन में रुचि होनी चाहिए, संगीत की रुचि होनी चाहिए, किसी कला की रुचि होनी चाहिए, नहीं तो कोई खाना बनाना, खाना, भोगना, सो जाना, धन कमा लेना, ये कोई जीवन थोड़ी है। हम भी तो खाते ही हैं, इतना कमा के भी तो आखिर खाते तो है ही, वही वही खाते हैं, वही सोते हैं, और वही वासनाओं में जाते हैं। तो भोगना, खाना और सोना ये तो सबके साथ है। पशु भी तो यही करते हैं ना। सारे पशु भोगते हैं, सारे पशु खाते हैं, सारे पशु सोते हैं। हम भी बहुत सारे कमाकर भी खा ही तो रहे हैं, भोग ही तो रहे हैं, सो ही तो रहे हैं। भले घर बड़ा हो या छोटा, भले किंग साइड बेड हो या क्वीन साइड बेड हो, या सिंगल बेड हो, या धरती पर सो रहे हो, सो तो रहे हैं ना। खाना बहुत ज्यादा पकवान हो, कई व्यंजन हो, सोने चांदी के बर्तन हो, खा ही तो रहे हैं ना। तो खाना और भोगना और सोना पशु भी करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि संगीत में, जीवन में जब संगीत का छोंक लगता है तो उसमें मधुरता आ जाती है। जैसे दाल में जब छोंक लगता है ना, तो उसका स्वाद निराला हो जाता है। तो ऐसे ही जीवन संगीत से भरा हुआ है, और हमें भी अपने जीवन में संगीत को पैदा करना है। देवताओं में इंद्र में हूं, क्योंकि जितने भी देवताओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है, उन सब में सबसे बड़ा देवता इंद्र है, या देवताओं का राजा इंद्र है। तो जब इंद्र ही मैं हूं, तो बाकी देवता तो उसके अंतर्गत आ ही गए ना। तो जो बेस्ट है वो मैं हूं, तो इंद्र मैं हूं। और इंद्र बारिश बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है, उसके भी देवता है। तो जीवन तो बारिश पे टिका है, पानी पे टिका है, सूरज पे टिका है। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, संगीत में हूं, इंद्र में हूं, और इंद्रियों में मन। एक और ऊंची बात भगवान ने कह दी। अब हमारी जो इंद्रियां हैं ना, यदि आप अपने को देखें, आंख, नाक, कान, मुंह, ये इंद्रियां अपने आप में कुछ काम की नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है यदि मन के साथ ना। मन है तो इंद्रियां सजग हैं, मन है तो इंद्रियां अपने कार्य की तरफ जा रही हैं, मन है तो इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जा रही हैं। मन आंख के साथ होने पर आंख पढ़ पाती है, मन कान के साथ होने पर कान सुन पाता है, मन नाक के साथ होने पर नाक सूंघ पाती है। यदि मन कान के साथ नहीं है तो बाहर होती हुई गहरी आवाजें भी सुन नहीं सकते। वो एक व्यक्ति बैठा हुआ जूते गांठ रहा था, अपना कार्य कर रहा था। थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति आया और पूछा कि वो अभी राजा की सवारी पूरे ढोल नगाड़ों के साथ निकली थी, वो इस तरफ गई या इस तरफ गई, मैं देखना चाहता हूं उस सवारी को राजा। तो वो अपना काम ही कर रहा था। उसने हिला के पूछा, बाबूजी आप बता पाएंगे भगवान की वो राजा की सवारी अभी निकली है, इधर गई या इधर गई? तो बोलता राजा की सवारी, राजा की सवारी कब गई? कि नहीं अभी अभी तो गई है, देखो फूल पड़े हैं तारे में, और वो तो ढोल नगाड़ों से गई है, कैसी बात कर रहे हो किधर? कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि राजा की सवारी भी निकली है।
उसे नहीं पता है कि राजा की सवारी निकली है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसे नहीं पता, क्योंकि उसका मन कान के साथ नहीं, उसका मन तो आंख के साथ था। जब हम पूरी तरह से गहरे स्तर पर पढ़ रहे होते हैं तो कुछ सुन नहीं रहे होते, जब कुछ सुन रहे होते हैं तो पढ़ नहीं रहे होते। मन एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ रहता है, वो दो इंद्रिय के साथ एक समय में नहीं होता। जब हम देख रहे होते हैं तो हम सुन नहीं रहे होते, लेकिन वो मन इतना तेज दौड़ता है, इतना शीघ्रता से दौड़ जाता है कि लगता है कि हम देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। लेकिन यदि बहुत गहरे स्तर पर देखा जाए तो जब वहां मन जिसके साथ इंद्रिय के होता है, वो इंद्रिय अपना काम करती है। तो जब मन ही भगवान कह रहे हैं मैं हूं, तो इंद्रियां तो उसके वश में आई गई, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है, इंद्रियों का मालिक मन है। इंद्रियां तो डिवाइसेस हैं, इंद्रियां तो बहुत बाहर के गार्ड्स हैं, वो सिक्योरिटी कर रही हैं इस शरीर की मन के माध्यम से। तो मन ही परमात्मा है, तो सारी इंद्रियां तो उसी में समा। ये बड़े मजे की बात है, समझने की बात है कि इंद्रियां मन के साथ होती हैं, और मन में जो उठता है वही तो हम इंद्रियों के माध्यम से पूरा कर लेना चाहते हैं। मन में उठा कुछ खाना है, तो आप लंबा ट्रेवल करके भी कुछ खाने जाएंगे, अर्थात वो खाएगा कौन? मन खाएगा क्या? वो जो जीभ है उसके माध्यम से मन रस लेगा। मन अपने आप नहीं खा सकता, क्योंकि वो खाने का वो तो एक पूरी तरह से फॉर्मलेस है। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी ये इंद्रियां मिल गई हैं जिससे वो अपने सारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा कर सकता है। सूक्ष्म रस मन भोगने लगता है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि मुझे वो देखना है, मन ने कहा आज तो मुझे वहां घूम के आना है, वो देखेंगे, तो चाहत थी मन की, आंख की चाहत थोड़ी थी। आंख थोड़ी चाह रही थी कि वो देखें, वो तो मन ने चाहा। लेकिन देखेगा कौन? देखेगा आंखें, मन थोड़ी देखेगा। लेकिन मन आंख के साथ रहकर पीछे से अपना काम करेगा, और सूक्ष्म रूप से रस मन ही लेगा। आंख रस थोड़ी लेती है। आंख को क्या पता ये क्या है? वो तो मन कहता है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं। वो तो मन कह रहा है। आंख तो कहती है ठीक है ना, एक रूप है। अब मन कहता नहीं ये अच्छा रूप है। मन के अंदर है सब कुछ। वो मजनू से कहा, अरे मजनू तू कहाँ लैला के पीछे पागल होकर घूमता रहता है? लैला कैसी मोटी है, काली है, बहुत सारी और लड़कियां मिल जाएंगी, तू पागलों की तरह अपनी जान देने को तैयार है लैला के पीछे। तो मजनू कहता है लैला की सुंदरता को देखना हो तो मेरा नजर चाहिए, मेरे नजरिए से उसमें सुंदरता दिखाई देगी, तुम्हारे नजरिए से नहीं दिखाई देगी। तो आंख से नहीं दिखेगी कुछ सुंदरता, बल्कि उसके पीछे जो वासना है, वो जो मन है, वो देख पाएगी सुंदरता को। तो मन ही रस लेता है, इंद्रियां रस नहीं लेती। तो लेकिन हम इंद्रियों को लेकर जाते, जो मन चाहता है, मन की बात को पूरा करने के लिए इंद्रियों को वहां लेकर जाते, क्योंकि शरीर को वहां ले जाकर ही मन अपना मजा कर सकता है, अन्यथा मन मजा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं और सब भूत प्राणियों की चेतना हो। अब जितने भी भूत प्राणी हैं वो सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, खाते पीते सोते जागते रहते हैं। सारी हरकत कहां से हो रही है? जब व्यक्ति जीवित नहीं रहता, प्राणी जीवित नहीं रहता, तो बस चेतना चली गई, चेतना ने साथ छोड़ दिया। चेतना ही तो है जिससे जीवन है। चेतना है तो जीवन है। चेतना है तो आंख देख सकती है, नहीं तो चेतना ना हो तो मुर्दा। आंख है उसके पास लेकिन देख नहीं सकता, कान है उसके पास लेकिन सुन नहीं सकता, नाक है उसके पास लेकिन सूंघ नहीं सकता, क्योंकि अब चेतना नहीं है। वो ब्रेन पूरे का पूरा है लेकिन सोच समझ नहीं सकता, क्योंकि चेतना नहीं रही। शरीर पूरे का पूरा है लेकिन धड़क नहीं सकता, क्योंकि चेतना नहीं रही। सांस हवा बाहर है लेकिन सांस एक जरा सी भर नहीं सकता, क्योंकि भरने के आधार तो चेतना थी। अब चेतना ही नहीं रही,
तो आप लगातार सांस को दिए जाओ, लेकिन वो अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि चेतना ही नहीं रही। सारे जीवन का आधार, हृदय की धड़कन का आधार, मस्तिष्क की क्रियाकलापों का आधार, एक एक सेल मरने और बनने का आधार तो चेतना ही है। चेतना के आधार पर सब कुछ घट रहा है प्राणियों में। चेतना को ऐसे ही समझे कि जैसे वो जो आत्मा का जो प्रकटीकरण, जो प्राणा है, वो यहां पर चेतना है, जिसकी वजह से चेतना आत्मा से, आत्मा का प्रकाश बाहर की तरफ बह रहा है। या ऐसे कहें जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन उनको किरणें कहेंगे, सूरज नहीं। ऐसे ही आत्मा है और चेतना है, अर्थात आत्मा का जो प्रवाह है बाहर की तरफ बह रहा है प्राण के माध्यम से, जिससे ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि सब कार्य कर रही है। चेतना बहिर्मुख हो रही है, वो आत्मा इस तरह से बाहर की तरफ बह रही है जैसे सूरज की किरणें बाहर की तरफ आ रही हो। तो भगवान कह रहे हैं वो जो चेतना है जिससे सब कुछ चलता है, वही मैं हूं। तो धीरे धीरे भगवान अपनी विभूतियों को अर्जुन के सामने और भी उदाहरणों के माध्यम से आगे बताएंगे, जिससे अर्जुन समझ पाए कि मेरी विभूति क्या है, मैं क्या हूं, मेरी योग शक्ति क्या है, मेरा विस्तार क्या है। थोड़ा प्रधानता से, थोड़ा 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 अर्जुन अब समझने की कोशिश कर रहा होगा। वो समझे ना समझे वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान उदाहरण लेते हुए जो अर्जुन समझ पाए उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो 10वें अध्याय का आज 22वां श्लोक यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम आगे के श्लोकों की और भगवान की विभूतियों की चर्चा फिर अगले सत्संग में करेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा उठ रही हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इलादा स्वामी। तो सुरक्षित जी, जो पहला सवाल आया है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या करोगे मन को कंट्रोल करके? मन से ही तो सब कुछ चल रहा है। मन में इतना हलचल है, मन में इतनी जीवंतता है, मन में नए नए विचार हैं, नए नई बातें हैं, नई नई सब कुछ है। बार बार मन बहुत कुछ लेकर आता है। जीवन मन ही तो दे रहा है। कंट्रोल करके बैठ जाओ मन को, कैसे आप सारे कार्य कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ हम मन से ही तो करते हैं। नहीं करना है मन को कंट्रोल। हमें तो बस ये देखना है कि मन में कौन से ख्याल ज्यादा बह रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना है। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनको थोड़ा ठीक करना है। मन को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि मन के साक्षी होना है। मन को कंट्रोल क्या, क्योंकि यदि हम सूक्ष्म स्तर पर देखें, मन कंट्रोल कर लिया तो बुद्धि कंट्रोल हो गई, बुद्धि कंट्रोल हो गई तो अहंग कंट्रोल हो गया, और वो ध्यान की अवस्था है, और लगातार हम ध्यान में ही रहेंगे। फिर आप जगत में सारे कार्य कैसे कर पाओगे? कैसे घर, व्यापार, परिवार को संभाल पाओगे? कैसे विचार आ पाएंगे यदि मन ही कंट्रोल हो गया तो, मन ही पूरी तरह से नियंत्रित हो गया तो। इसलिए मन को नियंत्रित नहीं, बल्कि मन को जानने की बात है, समझने की बात है, मन के साक्षी होने की बात है, मन से थोड़ा दूरी बनाने की बात है, कि मन का असर मेरे पूरे व्यक्तित्व पर ना हो, बस इतनी बात है। कि मन में जो नेगेटिविटी आई है, जो नकारात्मकता है, क्रोध है, झल्लाहट है, उद्विग्नता है, चिड़चिड़ापन है, जो निंदा है, मन जो परेशान है, भारी हो गया है, डिप्रेस हो गया है, वो कैसे हट जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। मन में लगातार, मन जो है ऊर्ध्व गति करता रहे, यह महत्वपूर्ण बात है। मन तो चाहिए, क्योंकि मन बंधन का कारण भी है, जो परेशान भी करता है, और मन ये सुख भी देता है। सारे सुख मन ने ही तो दिए हैं आज तक, केवल दुख ही थोड़ी दिए। लेकिन ये दुख भी दे सकता है तो सुख भी दे सकता है। तो क्यों ना इस तरह से अपने आप को ट्रेन किया जाए कि इसका असर मेरे ऊपर ना आए। मन के ख्याल हो, वो आते रहें और जाते रहें, लेकिन मैं उनके साक्षी बना रहूं, मैं थोड़ा दूरी कर लूं अपने आप से। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है और प्राणायाम की जो साधना है,
वो मन को नियंत्रित नहीं बल्कि मन के साक्षी होने की प्रक्रिया है। और जैसे ही हम मन के साक्षी होते हैं, मन की उछल कूद उसी समय थम जाती है। मन को नियंत्रित नहीं करना बल्कि मन को देखना है। मन अनावश्यक जो ऊर्जा का प्रवाह जो बिखेरता हुआ बाहर की तरफ दौड़ रहा था, वो थम जाएगा। जैसे चोर को आप देख लो तो वो चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो साहब। चोरी तो चोरी छुपके से ही होती है। आप यदि देखने वाले हो तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए सीसीटीवी कैमरे के बाद में दुकानों पर चोरियां बहुत कम हो गई, क्योंकि वो सब दिख रहा है। ऐसे ही मन को यदि कोई देखने वाला हो तो मन के सारे जो उपद्रव हैं, जो हिंसा का भाव है, जो क्रोध का भाव है, जो चोरी का भाव है, जो बहुत कुछ भाव हमारे मन के स्तर पर दौड़ते हैं और वो हमको हिलाते हैं, जब मन को पता लगता है कि कोई देख रहा है तो उसके वो सारी बातें उपद्रव शांत हो जाते हैं। जैसे स्कूल में जब टीचर क्लास में होती है तो छोटे बच्चे शांत हो जाते हैं, पता है कोई देख रहा है। तो मन के साक्षी होने के लिए योग में ध्यान के अभ्यास हैं, प्राणायाम के अभ्यास हैं। और जैसे जैसे आप मन के साक्षी होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप पाएंगे कि हमारा मन जो हमको परेशान कर रहा था, अब वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो हल्का हो गया, वो ऊर्जा से भर गया, वो रचनात्मक कार्यों से भर गया, वो सृजनात्मक कार्यों से भर गया। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे ख्याल शुरू हो गए, उसमें प्रेम का भाव आ गया, उसमें भक्ति का भाव आ गया, उसमें मुक्ति का भाव आ गया, उसमें सबकी भलाई का भाव आ गया। ये ऊंचे भाव है जो चाहिए, और मन के आधार पर ही आ सकते हैं। यदि मन ही खत्म, आपने बिल्कुल कंट्रोल करके बैठ गए तो फिर वो कैसे उठेंगे। लेकिन गलत भाव हट जाए, ये प्रार्थना हो। उसके लिए साक्षी भाव होना होगा, और जैसे ही हम साक्षी भाव में अपने आप को लेकर आएंगे, आप पाएंगे आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है ही है, प्रेम का भाव है ही है। वो सब भाव, वो सब दिव्यता अंदर प्रकट हो जाएगी यदि आप ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। और जो ज्ञान चर्चा हम कर रहे हैं, इस ज्ञान चर्चा के माध्यम से एक एक मन की उलझने दूर होने लगती हैं। एक अच्छी तरह से मन जो है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है, और एक बुद्धि का विकास होने लगता है, जो काफी हद तक गहरे स्तर पर पड़े हुए जो कलुषिता है, जो क्लेश है, जो उलझन है, समस्या है, उनका समाधान होता चला जाता है। और जैसे ही गहरे स्तर पर पड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता है, मन हल्का होता चला जाता है। इसलिए मन को नियंत्रण नहीं करना, मन के साक्षी होना। मन तो बहुत ही सहयोगी है, परमात्मा ने दिया है जीवन को जी जाने के लिए। 100 सालों तक ये मन ही तो है जो हमें जीवा देता है। मन ना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। सुरक्षित जी, दो सवाल आए हैं, अर्जुन को लेकर पूछा गया है। दोनों सवाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मैं दोनों का सार मिला के आपसे पूछती हूँ। एक दर्शक पूछ रहे हैं कि कृष्ण जैसा गुरु पाने के लिए क्या अर्जुन जैसी पात्रता होनी चाहिए? और दूसरा सवाल है कि ये ज्ञान जो है गीता का, ये सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया गया? उनको भी तो भगवान क्या कह रहे हैं उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे नॉलेज की जरूरत थी। तो अर्जुन को ज्ञान भगवान ने क्यों दिया? जी। आज तक नहीं दिया। हम्म। भगवान साथ रहे, अर्जुन के, अर्जुन भी साथ रहा भगवान के, लेकिन कभी ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान ऐसे दिया नहीं जाता, ज्ञान तो लिया जाता है। ज्ञान तो शिष्य लेता है, गुरु देता नहीं है। ये ऐसा होता ही नहीं कि गुरु ज्ञान दे सके। यदि शिष्य लेना चाहे, शिष्य की वो पात्रता ना हो, तो बात बन नहीं सकती। तो शिष्य जब तैयार हो जाए तो गुरु ज्ञान देने लगते हैं। और अर्जुन अब युद्ध के बीच में, जहां पर केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन ही थे, और वो हथियार डालकर नतमस्तक होकर कह रहा था कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। समर्पित हो गया हूं मैं आपके प्रति, मेरे अंदर मोह जाग गया है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, आप ही बताओ मैं क्या करूं। अब जब पूरी तरह से समर्पित हो गया है,
अब भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। अभी तक समर्पित नहीं हुआ था, इसलिए ज्ञान नहीं दिया था। अब वो समर्पित होते ही शिष्य बन गया है। तो जब शिष्य बना है तो कृष्ण गुरु बने हैं। अब वो जो कृष्ण गुरु बने हैं, अब दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्ण जैसा गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य, आप ये पक्का करो कि मुझे अपने अंदर उस दिव्यता को अनुभव करना है और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहो। गुरु किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रकृति पेश कर ही देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आगे बढ़ें उस राह पर और कोई सहायक ना मिल जाए, सहयोगी ना मिल जाए, हाथ पकड़कर कोई चलने वाला ना मिल जाए। वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहली तैयारी हमारी है, पहली तैयारी अर्जुन की है, उसके बाद कृष्ण प्रकट है ही। यदि हमने ही पहला स्टेप आगे नहीं बढ़ाया तो बात नहीं बनेगी। तो पहला स्टेप शिष्य का होता है, दूसरा स्टेप फिर प्रकृति किसी ना किसी रूप में गुरु को भेज देती है। तब भेजती है जब शिष्य तैयार हो। बिल्कुल। सुरक्षित जी, अगला जो आखिरी सवाल है लेना चाहूंगी मैं। सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि अगर कृष्ण सबकी चेतना में है, तो फिर जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, वो कैसे, उनके कर्म कैसे बुरे हो जाते हैं? कृष्ण सबकी चेतना में है, तो जो पापी व्यक्ति है वो पाप क्यों कर लेता है? क्योंकि कृष्ण तो वहां बैठे हैं, मना क्यों नहीं करते? असलियत में चेतना में तो वो है, लेकिन कर्म करने का अधिकार हमको दे दिया। चेतना में तो वो है, सारे कर्म उसी चेतना के आधार पर ही हो सकते हैं, लेकिन वो अधिकार हमें दिया है। कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, कुछ भी कर सकता है। और उसके लिए कर्म सिद्धांत एक प्रावधान प्रकृति ने तय किया है। वो प्रावधान है कि जैसा करोगे उसके अनुसार आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो चेतना के आधार पर हो रहा है। चेतना ये नहीं कहती कि तू अच्छा कर्म कर, चेतना ये नहीं कहती तू बुरा कर्म कर। अब चाकू आप खरीद के लाए हो, चाकू तो चाकू है, आप उससे अंगुली काट सकते हो, पेट काट सकते हो, गला काट सकते हो, आप सब्जी काट सकते हो, आप फल काट सकते हो। ये तो प्रयोग तो आपके ऊपर है। अब लोग परमाणु बम बनाते हैं, वो अणु एटम बम बनाते हैं, उससे ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और उससे बिखेरा भी जा सकता है। तो वो तो हमारे ऊपर है कि हम प्रयोग कैसे करते हैं। जीव तो हमारे पास है, अब हम अपशब्द भी बोल सकते हैं और अच्छे शब्द भी बोल सकते हैं। इसलिए विवेक दिया है, बुद्धि दी है कि आप सोच समझकर उस चेतना का प्रयोग करो जो परमात्मा ने हमको दी है। तो भगवान कृष्ण चेतना के रूप में विराजित हैं, लेकिन कर्म करने पर हमारा अधिकार है, कर्म करने पर हम स्वतंत्र हैं। अब हम उस चेतना को बिखेर सकते हैं, साध सकते हैं और परमात्मा को उस चेतना में अनुभव भी कर सकते हैं। आपके पास दूध है, दूध आप पी भी सकते हो, आप फेंक भी सकते हो, दूध से मक्खन और घी भी निकाल सकते हो। ये तो आपके ऊपर है कि आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो चेतना है और उसकी गहराइयों में, जैसे दूध है उसकी गहराइयों में घी छिपा हुआ है, ऐसे ही उस चेतना की गहराइयों में परमात्मा छिपे हुए हैं। तो यदि हम चेतना की गहराइयों को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, वही प्रयोग सारे अभ्यास कहलाते हैं, वही साधनाएं कहलाती हैं, वही साधन है, वही प्रैक्टिस है कि उस चेतना में जिससे हम सब कुछ कर रहे हैं उसमें परमात्मा का अनुभव कैसे कर लूं। तो फिर हम अपने आप को और गहरे 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 में लेकर जाते हैं। फिर अनुभव होने लगता है कि ये जो चेतना है कृष्ण ही है। लेकिन कर्म करने में हमारा स्वतंत्रता है, इसलिए हम उसका प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं, भगवान मना नहीं करे। बिल्कुल सुरक्षित जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हरि राम। कर्मों की जिम्मेदारी हम सभी की है। ये सिर्फ एक बहाना है ये कहना कि जो हमने किया ये तो भगवान ने करवाया है, जो भी हम कर रहे हैं। कर्मों की आई थिंक जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी हमारे साथ इस हरि ओम। जय श्री चर्चा में कृष्णा। जुड़ने का। हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद। बुधवार को सुबह 8 बजे फिर से हम सभी यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। सुबह 8 बजे याद रखिएगा, बुधवार को सुरक्षित गोस्वामी जी होंगे हमारे साथ लाइव।
अपने सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम, जय श्री कृष्ण।